फिलहाल साहब इंडिया ने शशि थरूर को अपनी टीम में शामिल किया क्योंकि उनको लगता था कि वो बंदा बोलने में बहुत अच्छा है, तो उनकी टीम में नहीं है, तो उन्होंने कांग्रेस का बंदा अपनी टीम में नुमाइंदा अपनी पार्टी का बीजेपी से डालने की बजाय कांग्रेस का बंदा डाल के लीडर बना आगे भेज दिया। तो नो हार्म, जहाँ मुल्कों के मफादात हो आपको भी आगे बढ़ना है। सर उमर अयूब साहब को डालें, आपको अगर वो पसंद हो तो वो डाल दें, डिपेंड करता है कि आपको अच्छा कौन लगता है। माजरत मैं हमेशा आपके शो पे सबसे पहले कहता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब अपने शो पर दावत देने का शुक्रिया। देखिए नदीम साहब, बात ये है उमर अयूब साहब पाकिस्तानी ज़रूर है मगर उनकी बातें हमेशा मुनासिब नहीं होती। मैंने इसलिए उनका नाम लिया था और माजरत के साथ मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, मगर इस जंग के दौरान भी जो उन्होंने एक स्पीच की थी एज लीडर ऑफ द अपोजिशन वो बिलो द बेल्ट थी। बट कमिंग टू द मोर टू द क्वेश्चन यू आस्क्ड, देखिए सर सबसे पहले अलाउ मी टू पुट सम कॉन्टेक्स्ट है। चूँकि अब 20 मिनट शो के गुजर गए हैं तो हमें ये अप्रीशिएट करना चाहिए और सब करते आए हैं, मगर मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमने सारी मामले को फेस किया बतौर कौम, जिसमें हमारी मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, मीडिया, जिस और कौम पूरी जिस तरीके से उसने फेस किया, आई थिंक उस वो तो सबके सामने और काबिल दीद है। और उसके अंदर जिस तरीके से हमने इसको डिप्लोमेटिकली भी डे वन से हैंडल किया था, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के प्रेस रिलीजेस थे, चाहे वो हमारे दोस्त ममालिक के साथ मामलात थे, चाहे वो इसहाक डार साहब की बात थी, इंफॉर्मेशन के एंड से बात थी, प्राइम मिनिस्टर की डीलिंग थी, मिलिट्री लीडरशिप की जो मिलिट्री रिस्पॉन्सेज थे, और जो हमारी एक मेच्योरिटी और एक मेजर्ड अप्रोच रही और हक पर खड़े होकर हमने फैक्ट्स पे बात की, तो वो तो हमारी एक मौसर डिप्लोमेसी रही है जिसका नताइज आपने देखे, जिसके अंदर हमें उस जंग के दौरान भी एक IMF के प्रोग्राम का अप्रूवल भी मिला, जिसके अंदर आपने फिर US का किरदार भी देखा, हमारे सारे दोस्त ममालिक का किरदार भी देखा, और आज भी आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब पहले टर्की में थे फिर ईरान में थे। तो वो तो जी आई थिंक इट्स अनडिनाइबल कि सारे मामले को ना सिर्फ हमें अल्लाह ताला ने फतह नसीब की, मगर इसके अंदर जो पूरी कौम ने किरदार अदा किया और जो इंटरनेशनल सतह पर डिप्लोमेटिकली और मीडिया की सतह पर जिस तरीके से हमने अपना मुकदमा पेश किया और जिस तरीके से अपने फैक्ट्स पेश किए, आई थिंक ये इट वाज एज इफेक्टिव एज इट कुड बी। अब क्या इसका मतलब ये है कि काम मुकम्मल हो गया? हरगिज़ नहीं। आज जो बात एजाज चौधरी साहब कर रहे हैं, बिल्कुल जी, आज भी द चैलेंज रिमेन्स। एक काइनेटिक एलिमेंट होती है, दूसरी डिप्लोमेटिक, और जो इन्फॉर्मेशन उसकी एलिमेंट है वो तो एक ऑन गोइंग वॉर है, तो यकीनन हमें उसमें अपना किरदार अदा करना। तो देखिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब की सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो हमारी एज अ स्टेट जो प्राइम मिनिस्टर साहब, उसमें आर्मी चीफ भी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जो वो भी दौरा कर रहे हैं, वो भी उसी अमल का हिस्सा है। यकीनन वो वफ्त भी है जिसका आपने जिक्र किया और उसने आइंदा दिनों में जाना है। मेरे इल्म में नहीं है फ्रैंकली कि वो जो एजाज साहब बात कर रहे थे, आई अस्यूम देयर मस्ट बी डिफरेंट व्यूज़ कि वो उसकी ग्रुप को किस तरह ब्रेकअप किया जाता है, कहाँ जाता है। माई अंडरस्टैंडिंग है इसके डॉसियर्स भी उनके पास होंगे जिसका आपने जिक्र किया। तो देखिए वो तो आई एम इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट कि जिस तरीके से हमारा मुकदमा अभी तक पेश किया गया है, डिप्लोमेटिकली वो भी अपना काम करेंगे। और मीडिया की सतह पर भी आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की आपने जयशंकर की वीडियो दिखाई या इंडिया के और ब्लंडर्स आपने ड्यूरिंग द वॉर दिखाए इन्फॉर्मेशन के, मेरे ख्याल से जी हमारे एंड से आप इसहाक डार साहब की कोई ऐसी चीज़ नहीं निकाल सकते। उन्होंने बड़े मेजर्ड तरीके से सारे मामले में बहुत मैच्योरिटी के साथ अपना किरदार अदा किया। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखिए, इस तरह के जब मामला इतने गर्म हो तो जिस तरह इंडिया की साइड से आपने रोजाना के ब्लंडर्स देखे, हमारे एंड से बड़ा एक तरीकाकार बेहतर रहा है, मौसर रहा है, और इसको हमें कैरी ऑन करना है। इस जंग के दौरान 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। आपको चाइना से, टर्की से, सऊदी से जो कॉपरेशन मिला, अनप्रेसिडेंटेड है। अमेरिका ने जो किरदार अदा किया वो शायद इंडिया की तवक्कुआत से बरखिलाफ था। जिस तरीके से ट्रंप ने बड़ी प्रोएक्टिव यहाँ से एक रोल अदा किया, वो इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उसकी तवक्कुआत के उलट हो गया। अभी भी जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर का और आर्मी चीफ का और इसहाक डार का, वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। लेकिन दरमियान में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई जो इसहाक डार का विजिट था चाइना का, जिसमें अफगानिस्तान तक CPAC को एक्सटेंड करने के लिए ये वो विजिट था जो आपके उस बॉर्डर के ऊपर जो आपके ताल्लुकात में रखना आया हुआ है उसको भी ब्रिज कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस, लेकिन इसको आपको फर्दर आगे ले जाना है क्योंकि आपका ईस्टर्न बॉर्डर से खतरा बहुत बड़ा अभी भी सर पे खड़ा है। जी देखिए यकीनन खतरा तो जी देखिए, आपको याद होगा कि जब पहली NSC हुई थी 22 अप्रैल को गालिबन, तो उस टाइम पर भी हमें नज़र आ गया था कि पहलगाम के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर उसको जवाज बनाने की कोशिश करेंगे इसी तरह के हमले के लिए जिस तरह का उन्होंने किया। और उस टाइम पे भी हमारी हुकूमत ने कहा, रियासत ने कहा, मिलिट्री ने कहा कि वी आर प्रिपेयर्ड। वो रेडीनेस आज भी उसी तरह मौजूद है। ये इस फतेह के बावजूद भी देखिए वी आर ऑलवेज वर्किंग फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। उस टाइम पे भी हमारे ख्याल से जब हमारी हुकूमत ने, हमारी रियासत ने, हमारी अफवाज ने कहा कि वी आर रेडी, आई थिंक दिस वाज अंडर एस्टिमेटेड बाय इंडिया। एंड आई थिंक इवन परहैप्स ग्लोबल परसेप्शन में भी उनकी शायद ये तवक्कुआत नहीं थी जिस तरीके से हमने इस मामले को डील किया, मगर हमने दिखाया कि जो अज़म था, जो प्रिपेयर्डनेस थी, जो कैपेबिलिटी थी, वो प्रूव हुई। तो मेरे ख्याल से आज भी जी
मुझे इस बात का अज़म है और यकीन है, और अब तो बढ़ गया है इस फतह के बाद, कि हमारी अफवाज जो हैं जिस तरह की उनकी कोऑर्डिनेशन और कैपेबिलिटी उन्होंने दिखाई है, आई एम श्योर एट एनी मिनट दे आर रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। ऑब्वियसली वी डोंट वांट कि उस तरह की चीज रिपीट हो, मगर अगर भारत इस तरह का कदम फिर से उठकुल, हमारी तैयारी उसी तरह की है जिस तरह पहले थी इंशाल्लाह।